गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है जी 30 मई 2021। कल 29 मई 2021 का वीडियो बहुत लोगों का पेंडिंग है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है उसको ज़रूर देख लें। और आज 30 मई 2021 का करंट अफेयर बहुत ध्यान से सुने। करंट अफेयर सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे कोई एंट्रेंस हो या एग्ज़ाम। और नए लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट ज़रूर कर लें, जिससे कि तमाम कंटेंट आपको डेली बेसिस पर मिलता रहे। लेट्स स्टार्ट आज का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र तो सब जानते हैं, यूनाइटेड नेशन पीस सोल्जर्स का ये इंटरनेशनल डे है। ये कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 29 मई को। जो भी संयुक्त राष्ट्र शांति मतलब संयुक्त राष्ट्र के जो सैनिक हैं, यूनाइटेड नेशन का जो अपना डिपार्टमेंट है, वो जो बड़े बड़े शांति अभियानों में व्यावसायिक रूप से भाग लेते हैं यानी पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हीं के लिए ये मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। कब? 29 मई को, हर साल। ठीक है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट डे, दिस ऑल्सो सेलिब्रेटेड ऑन 29 ऑफ मई, यानी ये भी माउंट एवरेस्ट डे ये भी मनाया गया है। एवरेस्ट डे कहते हैं इसको, एवरेस्ट डे। ठीक है, मैंने बोला माउंट एवरेस्ट, वैसे एवरेस्ट डे कॉमनली बोलते हैं। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट डे, ये माउंट एवरेस्ट डे ये भी 29 मई को मनाया गया है। और एक और जो मनाया जाता है वो है कौन सा, तो उसका नाम है पाचन स्वास्थ्य दिवस। क्या है? पाचन स्वास्थ्य दिवस। अब डाइजेशन हेल्थ डे कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? डाइजेशन हेल्थ डे। डाइजेस्ट से बनता है डाइजेशन, है ना, तो डाइजेशन हेल्थ डे ये दिस ऑल्सो कब? 29 ऑफ मई, है ना, वी ऑब्जर्व ऑन 29 ऑफ मई, तो ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस देश के सैनिकों ने अभी वहाँ के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री दोनों को अपनी हिरासत में ले लिया है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया है। किस देश के सैन्य अधिकारियों ने अभी वहाँ के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों को ही हिरासत में ले लिया है। तो दोनों अरेस्ट हो गए, प्रेसिडेंट भी प्राइम मिनिस्टर भी। कौन सा देश है ये? माली। जी हाँ, माली के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों को, जो माली के सैन्य अधिकारी यानी ऑफिसर्स हैं, जो उनके आर्मी ऑफिसर्स हैं, उन्होंने अरेस्ट कर लिया है। ठीक है, याद रखना। अब क्या मतलब है इसका? म्यांमार में अभी तख्ता पलट हुआ था सत्ता के लिए, और अभी फिर जो है कहाँ हुआ है? ये माली में हुआ है। तो माली की कैपिटल बमाको है और माली की करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का नाम आप खुद देखेंगे इंटरनेट पर। ठीक है, ताकि आपको स्पेलिंग सहित याद हो जाए। खूब अच्छे से देखिए, और अगर ना पता चले तो पूछ लीजिए, मगर नाम पूछा नहीं जाएगा, बस यही पूछा जाएगा कि कहाँ के सैन्य अधिकारियों ने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट किया है, मतलब हिरासत में ले लिया है। तो हिरासत में लेना वही मतलब होता है। तो माली के सैन्य अधिकारियों ने, कहा कि माली के। तो फिर भी अपनी नॉलेज के लिए नाम देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एनजीटी ने, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, किस नदी पर मेकेदातु डैम यानी बांध के लिए उल्लंघन पैनल का गठन यानी एक समिति का गठन किया है। क्वेश्चन दोबारा सुनिए, थोड़ा टफ हो सकता है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये अभी मुद्दा उठा हुआ है। तो सुनिए, हाल ही में एनजीटी ने किस नदी पर मेकेदातु डैम के लिए उल्लंघन समिति का गठन किया, मतलब बस इतना ही, एक समिति का गठन किया है। ठीक है, तो उल्लंघन जो किया है उन्होंने, उसके लिए एक समिति। अब ये क्या है? वैसे मैंने क्वेश्चन यूँ बनाया था कि किस नदी पर बनने वाले मेकेदातु डैम
का मेकेदातु डैम के लिए एनजीटी ने एक समिति का गठन किया है, पर मैंने यहाँ उल्लंघन जोड़ दिया है जिससे आपको समझ में आ जाए, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो मेकेदातु जो डैम है, ये मेकेदातु डैम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कावेरी रिवर पे बन रहा है, ये कर्नाटक में है कावेरी रिवर, और कावेरी रिवर से ही याद रखिए कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है कर्नाटक में। कौन सी? कावेरी। अब कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बहुत सा एरिया जो ये बन रहा है मेकेदातु डैम, इसमें लगाया जा रहा है, इस डैम को बनाने में उसका इस्तेमाल हो रहा है इस एरिया का, जिससे कि वहाँ के जीव जंतु पशु पक्षी जो भी हैं वो क्या होंगे? परेशान होंगे। वो कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों बनाई जाती है? ताकि वो अपनी जगह सुरक्षित रह सके। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है ये मेकेदातु जो डैम बन रहा है कावेरी रिवर पर, और कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसका एरिया यूज़ हो रहा है, तो उन पशु पक्षियों को परेशानी होगी। तो इसके लिए एनजीटी ने, जो ये उल्लंघन हो रहा है, इसी के लिए एनजीटी ने एक समिति का गठन किया है, कमिटी का ऑर्गेनाइज किया है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए ऐसे बनाया था कि किस नदी पर बनने वाले मेकेदातु डैम के लिए एनजीटी ने एक समिति का गठन किया है। उल्लंघन मैंने आपको जोड़ के बताया है ताकि कुछ उल्लंघन क्या हो रहा है, यही हो रहा है क्योंकि उसका एरिया बहुत सारा कवर हो रहा है। तो अब क्या है, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो ये जो एनजीटी है ये क्या करे, एक समिति बना रहा है, तो इसके लिए इसका जो भी उल्लंघन हो रहा है इसकी वजह से इस तमाम एतराज़ात जो हैं इनके का कोई बेहतरीन हल निकाला जाए, इसके लिए क्या किया है, कमेटी को, एक समिति को ऑर्गेनाइज किया है, एक समिति का गठन किया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के फैक्ट्स मैंने बता दिए, रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड केयर के लिए, रिलीफ के लिए, माफ़ कीजिए, कोविड रिलीफ के लिए अच्छा पीएम केयर वाले क्वेश्चन भी मैंने कुछ निकाले हैं आपके लिए, लेकिन वो कल के सेशन में डालूंगी, पीएम केयर फंड से बताऊंगी कुछ आपको कल। ठीक है, चलिए अभी फ़िलहाल सुनिए। तो हाल ही में अभी कोविड रिलीफ यानी कोविड राहत के लिए किस बैंक ने 100 करोड़ रुपए का 100 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है, यानी 100 करोड़ एज ए ग्रांट दिए हैं। किस बैंक ने दिए हैं, किसके लिए दिए हैं? कोविड रिलीफ यानी कोरोना वायरस राहत, कोविड राहत के लिए। तो एचडीएफसी बैंक ने 100 करोड़ रुपीस का अनुदान दिया है। क्या दिया है? ग्रांट दिया है। और ये अनुदान किसके लिए है? बता दिया आपको, कोविड राहत के लिए। एचडीएफसी बैंक ने दिए हैं, 100 करोड़ रुपए दिए हैं। तो इस बैंक के सीईओ एंड एमडी प्रेजेंट टाइम पर कौन है? तो मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं इसके शशिधर जगदीशन। मुंबई में हेडक्वार्टर है। और आपको 3 चीज़ें बताई थी जिनका 1994 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने क्या क्या बताया, परसों के सेशन में बताया मैंने। ओके, तो फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य में काले हिरण की आबादी 6 साल में बढ़कर दुगनी हो गई है? तो उड़ीसा में जो काले हिरण हैं उनकी आबादी डुअल हो गई है, दुगनी हो गई। कितने सालों में? 6 साल में। तो किस राज्य में पूछा जाएगा ये? तो ओडिशा में। अब उड़ीसा में हुई है, तो उड़ीसा में कौन कौन से? भितरकनिका, सिमलीपाल, और कौन सा? सिमलीपाल हो गया, भितरकनिका हो गया, और जू कौन सा है? नंदनकानन। तो ये आप याद रखेंगे, ये तीनों जो हैं क्या है? ये नेशनल पार्क है, भितरकनिका, सिमलीपाल, और ये जो जू है, दो ये नेशनल पार्क, और तीसरा जू कौन सा है? नंदनकानन, जहाँ एडेप्ट एन एनिमल स्कीम चल रही है। ठीक, अच्छा ये बातों के सतकोशिया टाइगर रिजर्व है। क्या है? सतकोशिया टाइगर रिजर्व। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? गहेरमठ, नलवन, कोठागढ़, सोनावेड़ा, वायशीपल्ली और देवरीगढ़। ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। अब एक लेक है यहाँ पर, चिल्का लेक, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी यानी सॉल्टेड वाटर लेक है ये भारत की।
ये बात हो गई। कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? मधु बाबू पेंशन योजना में ट्रांसजेंडर्स को ऐड किया गया है, आपको बताया था। और ये यहाँ पर गरिमा योजना चल रही है, कालिया तो चल ही रही थी, और बलराम चल रही है भूमिहीन किसानों के लिए। ये योजनाएं यहाँ चल रही हैं। कौन से पोर्टल चल रहे हैं? अग्निशमन चल रहा है, सुमंगल चल रहा है, और इसके अलावा एक बताया था मैंने आपको, परिश्रम, सुमंगल और अग्निशमन। एप्लीकेशंस कौन कौन से लॉन्च हुए? ज़ीरो मिशन ऐप, और एक और बताया आपको हमेशा, ज़ीरो मिशन ऐप के अलावा सेचा समाधान याद रखना, ठीक, याद रखेंगे। कौन कौन से फेस्टिवल? नुआखाई उत्सव, राज या रजा पर्व, क्या है, राज कहेंगे, राज पर्व या रजा पर्व। चैत्र जात्रा महोत्सव, ये फेस्टिवल है। उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग। उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस के नाम से मनाया जाता है 1 अप्रैल को, है ना, याद रखना, 1 अप्रैल। मंदिर कौन कौन से हैं जो बहुत फेमस हैं? तो एक तो है जगन्नाथ, एक है जगन्नाथ के अलावा लिंगराज और कोणार्क, ये 3 टेम्पल बहुत फेमस हैं। ऋषिकुलिया बीच है और गोल्डन बीच है, ये 2 बीच बहुत फेमस है। न्यूले शाही और वेंकट रायपुर, ये दोनों गांव को सुनामी रेडी डिक्लेयर किया है यूनेस्को ने। इसने यूनेस्को ने। अच्छा, नवीन पटनायक, इनके चीफ से कल पर्सनल सेक्रेटरी के बारे में बताया था आपको, बताया था ना। और क्या है, गणेशी लाल कौन है? ये गवर्नर है। भुवनेश्वर कैपिटल है। कटक में सबसे बड़ा क्या बन रहा है? हॉकी स्टेडियम। IOCL के माध्यम से स्वच्छ सागर परियोजना कहाँ चल रही? बिंदु स्वच्छ सागर परियोजना, वो चल रही है भुवनेश्वर में, ठीक है। तो आप ये तमाम बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पिरिचुअल CEO नामक बुक किसने लिखी है? द स्पिरिचुअल CEO नामक बुक किसने लिखी है? तो लिखी है, इनका नाम क्या है? S प्रकाश। क्या नाम है? S प्रकाश। क्वेश्चन है जी, हाल ही में किस ज़िले में अभी भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध, जो भी आप सम्मान से कहें भगवान बुद्ध कहें या गौतम बुद्ध, है ना, वैसे भगवान बुद्ध ज़्यादा कहते हैं, महात्मा बुद्ध भी कहते हैं। तो भगवान बुद्ध की एक लघु मूर्ति खोजी गई है, तो उडुपी ज़िले कर्नाटक में। कहाँ? उडुपी ज़िले कर्नाटक। उडुपी नाम है ज़िले का, उडुपी ज़िले में, और ये कर्नाटक का ज़िला है। यहाँ भगवान बुद्ध की एक लघु मूर्ति खोजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कौन वर्चुअली 74वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की अध्यक्षता करेंगे? तो इसको चेयर्ड करेंगे, यानी कि इसकी चेयरमैनशिप करेंगे कौन? डॉक्टर हर्षवर्धन। ये हमारे अर्थ साइंस या पृथ्वी विज्ञान मंत्री भी हैं, हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर भी हैं, और ये हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन, याद रखिएगा। ये तीनों मंत्रालय इनके पास है, विज्ञान एवं तकनीकी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, और एक कौन सा? एक है पृथ्वी विज्ञान। और इन्होंने ही, अभी डॉक्टर हर्षवर्धन ने 74वीं वर्चुअली विश्व स्वास्थ्य सभा यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की अध्यक्षता की है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। दोस्तों, अगर कोई साउंड का इशू है तो सॉरी, क्योंकि मैंने यहाँ से सारी चीज़ें ठीक रखी हैं, पर आई डोंट नो, समटाइम्स इट हैपन्स। तो प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लिया करें साउंड का अगर कुछ आपको थोड़ा कम लगता है तो, क्योंकि जब सारी चीज़ें यहाँ से ठीक हो तो मैं क्या कर सकती हूँ, तो यही बात है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। और एक बात और, प्लीज़ बहुत ही मेहनत से बहुत बेहतरीन कंटेंट मैं आपको डिलीवर करती हूँ, तो लाइक शेयर कमेंट आप ज़रूर किया करें हर वीडियो को, बिना मिस किए डेली बेसिस पर कंप्लीट सुना करें। चलिए चलते ज़रा आगे सुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इन्फोसिस ने कार्बन उत्सर्जन में कितनी प्रतिशत की कमी दर्ज की है? तो 46%। इन्फोसिस का जो कार्बन उत्सर्जन होता है उसमें कमी दर्ज, यानी कार्बन उत्सर्जन किया है इनने,
कार्बन का जो यूटिलाइजेशन है उसमें कमी आई है, कितनी, 46%। अब इन्फोसिस की बात है, सलिल पारिक इसके सीईओ हैं, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है और इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी याद रखिए कब है, 1981। ठीक है। अच्छा, उड़ीसा के बारे में एक दो बात और सुन लीजिए। उड़ीसा में आपको पता है सांस अभियान 12 नवंबर 2020 को शुरू हुआ था, हमेशा आपको फुल फॉर्म बताती हूँ इसकी। और एक बात ये भी ध्यान में रखा करें कि अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में, ठीक है, अब अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में उड़ीसा यानी ओडिशा नंबर 1 पे रहा था। ये भी आप याद रखेंगे अपने जहन में, ठीक है। तो ये वाली बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी स्कूली उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को किस राज्य सरकार ने लैपटॉप और टैबलेट्स बांटने की घोषणा की है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने 8.6 लाख, कितना, 8 यानी 7 के बाद जो आता है, 8.6 लैक्स टैब एंड लैपी, क्या, लैपी एंड टैब। लैपटॉप को क्या बोल देते हैं हम ऐसी शॉर्ट में, डेली यूज़ की भी तो एक लैंग्वेज होती है ना, तो हम लोग क्या कहते थे, लैपी, वेयर इज़ माई लैपी, या कुछ भी, या जो भी। तो लैपटॉप्स और टैब यानी टैबलेट, ये बांटने की घोषणा की है हरियाणा सरकार ने स्कूली छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए। हरियाणा की बात है जी। तो ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू हुआ था यहाँ पर, मेरा पानी मेरी विरासत योजना, किसान फ्रेश योजना, हवाई टैक्सी सेवा, सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन, और ये बातें हो गई हरियाणा की। ठीक है, किसान, हाँ, फ्रेश। अब नाहरगढ़ और खपरवास, वीर शिकारगढ़, नाहर, माफ़ कीजिए दोबारा सुनिए, नाहर, वीर शिकारगढ़, नाहर अलग है, वीर शिकारगढ़ अलग है, ठीक है। नाहर, वीर शिकारगढ़, खपरवास और चिलचिला, ये याद रखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं हरियाणा की। कालेश्वर और सुल्तानपुर ये नेशनल पार्क है, ठीक है। चंडीगढ़ कैपिटल है। सत्यदेव नारायण आर्य गवर्नर, भूपेंद्र मनोहर लाल खट्टर ने ये स्कीम शुरू की है स्कूली छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए, जो मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी टाटा डिजिटल ने बिग बास्केट में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद ली है? तो कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीद ली है टाटा डिजिटल ने बिग बास्केट में? तो 64% अब पार्टनरशिप कर ली है। कितने शेयर्स खरीद लिए? 64%। यानी कह सकते हैं कि मेजॉरिटी, बिल्कुल कह सकते हैं कि मेजॉरिटी अब किसकी है? टाटा डिजिटल की है। पता नहीं आज क्या हो गया, सर में इतना दर्द है कि बोले ही नहीं जा रहा। टाटा डिजिटल ने ख़रीद ली है मेजॉरिटी हिस्सेदारी, ठीक है, 64%, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस देश की महिला ने सबसे तेज़ एवरेस्ट पर चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया है? हाल ही में किस देश की महिला ने एवरेस्ट पर सबसे तेज़ चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया है? तो सबसे फास्ट चढ़ाई का रिकॉर्ड बना दिया है एवरेस्ट पर, यानी सबसे तेज़ चढ़ाई की है एवरेस्ट पर। तो किस देश की महिला ने? हांगकांग। जी हाँ, हांगकांग की महिला हैं सांग इन हैन, और इन्होंने अभी सांग इन हैन ने अभी क्या किया है? 25 घंटे 50 मिनट में, 25 आवर्स एंड 50 मिनट्स में अभी रिकॉर्ड बना दिया है एवरेस्ट पर सबसे तेज़ चढ़ाई करने का, याद रखना। और इनसे पहले एक महिला होती थी, नेपाल की, अभी इनका रिकॉर्ड है, उनका 39 घंटे और सब मिनट्स का था। वो नेपाल की थी, कुछ फ्यूजोलामा करके थी, फ्यूजोलामा उनका कुछ सरनेम है, मतलब नाम उनका ऐसे ही था। तो फ्यूजोलामा उनका नाम याद रखिएगा, फ्यूजोलामा करके, क्योंकि नाम में फ्यूजोलामा कहीं ना कहीं फ्यूजोलामा आएगा, तो आप फ्यूजोलामा से पकड़ सकते हैं। वो नेपाल की थी, सबसे पहले रिकॉर्ड उन्होंने, लेकिन उन्होंने 39 घंटे और मतलब कह सकते हैं कि 39 घंटे और पता नहीं मिनट्स, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कितने मिनट में बना दिया था एग्जैक्ट,
यानी कह सकते हैं मान लीजिए 39.5 घंटे में बना दिया था, और इन्होंने 25 घंटे 50 मिनट में बना दिया। सैंग इन हैन ये हांगकांग की सबसे तेज़ चढ़ाई करने वाली एवरेस्ट पर महिला बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में भी किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन व्यापक पोर्टल आकांक्षा लॉन्च कर दिया है। हाल ही में भी किस स्टेट गवर्नमेंट ने ऑनलाइन व्यापक समझते हैं, है ना, ब्रॉड पोर्टल, व्यापक माने ब्रॉड, तो व्यापक इसीलिए कहा मैंने। तो हाल ही में किसने ऑनलाइन व्यापक पोर्टल कौन सा आकांक्षा लॉन्च कर दिया है, तो ये कर्नाटक राज्य सरकार ने। जी हाँ, कर्नाटक सरकार ने अभी आकांक्षा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दिया है। ये CSR में पारदर्शिता यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने और पहल करने के लिए ये लॉन्च किया गया है आकांक्षा। कर्नाटक राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। कर्नाटक में कौन कौन से एप्लीकेशंस आए थे, एक तो आया था कोरोना वॉच, एक आया था मेघ संदेश, और एक आया था एप्टा मित्रा ऐप, ये 3, और एक कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट की तैयारी के लिए CIT यानी उसको कहते हैं गेट्स, CIT टेस्ट तैयारी करने के लिए गेट्स एट गो नामक, क्या नाम है, गेट्स एट गो, ये एक प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ। कर्नाटक में मेघ संदेश बता दिया ना मैंने, हाँ ठीक है। कावेरी पर कौन सा बांध है, ये कृष्णा राज सागर और अलमाटी डैम कृष्णा नदी पर, ये 2 फेमस डैम है। और डांस कौन से हैं, डांस कौन से फेमस है, डोलू कुनिता और यक्षगढ़। ठीक है, और योजना कौन सी चल रही है बुनकरों के लिए, निकारा सम्मान योजना। और बुखार क्लिनिक खोले गए कर्नाटक में, बुखार क्लिनिक, ठीक है, बुखार की अलग से जांच करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए कोई और बुखार तो नहीं है, कैसा बुखार है, मलेरिया का है, टाइफाइड का, जो भी है, तो बुखार क्लिनिक खोले गए। और भाई हुबली दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन रहा है वहाँ पर हुबली में, और प्लाज्मा थेरेपी से पहला पेशेंट वहीं ठीक हुआ हुबली में। ठीक है, तो ये बातें हो गई। चलें आगे, कर्नाटक की बात करें, बनरकाटा, अभी कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बताया ना, आज पढ़ाया था अभी आपको, एक डैम के बारे में पढ़ाया है, मेघदातु डैम के बारे में। अच्छा खैर, कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो अभी बताई थी मैंने, उस बनरकाटा, बांदीपुर और अंशी नगर होल, और एक और कौन सा, अंशी नगर होल, बनरकाटा, बांदीपुर और कुद्रेमुख, ये 5 नेशनल पार्क हैं। ठीक है, बेंगलुरु कैपिटल, VS येदियुरप्पा ये चीफ मिनिस्टर, और वजुभाई वाला ये गवर्नर हैं। और लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक और, हाल ही में भी किस IIT ने इमारतों के जलवायु स्वचालन जलवायु पर्यावरण स्वचालन के रखरखाव या एक मिनट, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे लेते हैं क्वेश्चन को, हाल ही में भी किस IIT ने जलवायु एवं पर्यावरण के स्वचालन के लिए, रखरखाव हटा देते हैं, स्वचालन के लिए, तो हाल ही में अभी किस IIT ने जलवायु एवं पर्यावरण के स्वचालन के लिए, इमारतों के लिए, किसके लिए, इमारतों के लिए एक स्मार्ट विंडो मटेरियल लॉन्च किया है। जी हाँ, IIT गुवाहाटी ने, जो इमारतें होती हैं, इमारतें बड़ी बड़ी इमारतें तो होती हैं, लेकिन अपने लोग घर भी तो बनाते हैं, वो भी तो इमारतें होती हैं, सभी के घर होते हैं, तो उन इमारतों के जलवायु एवं जो वहाँ का एनवायरनमेंट होगा, इमारत यानी घर का हो या किसी बिल्डिंग का हो, तो उसके एनवायरनमेंट को, उसकी क्लाइमेट को मेंटेन करने के लिए, स्वचालित करने के लिए एक स्मार्ट विंडो मटेरियल लॉन्च कर दिया है IIT गुवाहाटी ने। क्या, स्मार्ट विंडो मटेरियल। अब ये है क्या, मान लेते हैं जी आपको 20 डिग्री टेम्परेचर चाहिए रूम का, कितना, 20 डिग्री, तो आपने स्मार्ट विंडो मटेरियल लगा रखा है अपने विंडोज़ में। अब ये स्मार्ट विंडो मटेरियल से क्या होगा कि 20 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, और बाहर का कितना टेम्परेचर है, बाहर का है 25 डिग्री, तो ये उतनी ही सनरेज यहाँ पर आने देगा
स्मार्ट विंडो मटेरियल के थ्रू पास आउट होके रूम में जो सनरेज आएंगी वो उतनी ही आएंगी ताकि आपके रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री ही मेंटेन रहे। कितना? 20 डिग्री ही मेंटेन रहे। ठीक है। या मान लीजिए आपको 20 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, आपके बाहर, रूम के बाहर है 18 डिग्री, रूम के बाहर 18 है, रूम में भी आपको चाहिए 20, तो ये सन रेजेस को आने देगा। ठीक है, सन रेजेस को आने देगा ताकि आपका जो, एक मिनट, हाँ, ताकि आपका जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री ही मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये 18 है और इसको 20 करेगा, इसमें सनरेज का कमाल होगा। और अगर वो आपके बाहर ज़्यादा है, रूम में नहीं है, तो वो नहीं आने देगा सनरेज को। तो यही है स्मार्ट विंडो मटेरियल, इंटरेस्टिंग है। IIT गुवाहाटी ने भी इसको लॉन्च किया। लाइक शेयर कमेंट कीजिए, अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है किसी वीडियो को मिस मत कीजिए। ख्याल रखिए अपना। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।